हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 11 का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपने सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करके और वाटर के हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी फंक्शन जो है वो है फूड मैन्युफैक्चर का। हमारी अर्थ पे जितने भी हम देखते हैं फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के थ्रू ही हमें अवेलेबल है। सनलाइट को ट्रैप करने का ना और कोई तरीका नहीं है, प्लांट्स ही हैं जो सनलाइट को टेकअप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है जो प्लांट्स का इकोलॉजिकल सेंस में देखें वो है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम भी सारे प्लांट्स ही करते हैं। तो ना इनिशियली जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे भी हुए हैं, तो लोगों को साइंटिस्ट को पता नहीं था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है। धीरे धीरे इंफॉर्मेशंस पूल अप होती गई और उससे इन्होंने इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर करके अल्टीमेटली वो आज की जो प्रेजेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस पर रीच किए हैं। तो एक एक करके अब हम टेकअप करते हैं। वी कैन कॉल इट हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम देखें जैसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं। स्टार्च टेस्ट आपने बचपन में भी किया हुआ है कि आयोडीन में अगर बॉइल्ड लीफ को डाला जाए तो इट टर्न्स डार्क ब्लू या पर्पलिश कलर की हो जाती है। तो उससे पता चलता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है। स्टार्च है मीन्स उसने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया होगा। वो फूड बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है लेकिन स्टोरेज उसकी स्टार्च की फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास स्टार्च सिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट जो कि लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स स्टार्च सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसी सीरीज में है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि एक प्लांट के लीफ को वेल अटैच्ड टू द प्लांट उसे हाफ कॉर्क डाल के बॉटल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और हाफ लीफ को बाहर रखा जाता है। जिस बॉटल के अंदर लीफ को डाला गया उसके अंदर KOH का सोल्यूशन डाल देते हैं। KOH जितनी भी बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए अंदर वाली लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती। इसका जब स्टार्च टेस्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि अंदर वाली लीफ में कोई भी सिंथेसिस नहीं हुआ था स्टार्च का, वेयर एज जो बाहर वाला पार्ट था जो ओपन में था उसमें स्टार्च सिंथेसिस हुआ। तो इससे डिपिक्ट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जोसेफ प्रीस्ले ने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने क्लोज्ड एनक्लोज स्पेस में मतलब इन्वर्टेड बेल जार में जब बर्निंग कैंडल को रखा तो थोड़ी देर बाद बर्निंग कैंडल बुझ गई। उसके बाद उसने बर्निंग कैंडल के साथ ही जब माउस को रखा तो देखा माउस सफोकेट होके मर गया। पर जब बर्निंग कैंडल के साथ मिंट का प्लांट रखा गया तो उसने ये देखा कि अब जो माउस था वो जिंदा रहा। तो इसका मतलब क्या है, उसने इससे इन्फर किया गया कि जो भी कुछ बर्निंग कैंडल ने या जो माउस था उसने रेस्पायर करके एयर को इम्प्योर किया था उस एयर को रिस्टोर कर दिया प्लांट ने। तो इससे पता चला कि जो प्लांट्स हैं दे कैन प्योरीफाई एयर वॉट एवर वॉज इम्प्योरीफाइड थ्रू रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ द कैंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट वाज जेन एंजनहाउस। एंजनहाउस ने ये सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बट अब उसने क्या किया कि डार्क और सनलाइट को अल्टरनेट किया। तो उससे पता चला कि सनलाइट वाला जो पार्ट था उसमें स्टार्च सिंथेसिस हो रहा था। दिस इंडिकेटेड कि स्टार्च सिंथेसिस के लिए सनलाइट इज असेंशियल। इसी एक्सपेरिमेंट का उसने हाइड्रिला प्लांट के साथ, हाइड्रिला इज एन एक्वाटिक प्लांट, उसको जब एक बीकर के अंदर फनल इन्वर्ट करके उसमें हाइड्रिला रखा गया और उसके ऊपर पानी था
हाइड्रिला में से एयर के बबल्स आए, उन बबल्स को फनल के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया गया। उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब मैच स्टिक लेके गए तो देखा कि वो मैच स्टिक जल्दी बर्न करने लग गई। इससे इंडिकेट हुआ कि जो हाइड्रिला था उसने सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का सिंथेसिस किया था वाइल फोटोसिंथेसाइजिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जूलियस वॉन सैक्स की। 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने देखा कि जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, और ये जो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है इसको स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। साथ ही साथ वॉन सैक्स ने एक और डिस्कवरी की थी। उसने देखा कि ग्रीन कलर का कोई एक पिगमेंट है जिसे अब हम जानते हैं कि वो क्लोरोफिल है। वो पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब किसी सैक के अंदर लोकेटेड है। अभी हमें पता है वो पिगमेंट क्लोरोफिल है एंड वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर वो लोकेटेड है। और यही जो है ये ग्लूकोज बनाता है, और बना हुआ ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में सारा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिस्ट T.W. एंगलमैन की। एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को पास किया, वो जो डिफ्रैक्शन से स्प्लिट हो गई वाइट लाइट। इस वाइट लाइट में क्लैडोफोरा को उसने एलिमिनेट किया। क्लैडोफोरा में देखा गया कि कहाँ पर ऑक्सीजन का सोर्स ढूंढना है, वहाँ उसने उसमें एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाली जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया ने एक्यूमुलेट कर लिया खुद को। तो वो देखा गया कि वो रीजन जिसमें बैक्टीरिया ने खुद को एक्यूमुलेट किया था दैट वाज ब्लू एंड रेड रीजन, कि बाकी भी जगह पे थे लेकिन वो कंसंट्रेटेड थे ब्लू और रेड रीजन में। इससे पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड रीजन ऑफ वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ एंगलमैन ने ही फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी दिया था। तो एक्शन स्पेक्ट्रम समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जो पिगमेंट्स हैं वो कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, उस एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट से वो क्या एक्शन करती हैं, मतलब कितना फोटोसिंथेसिस करती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंगलमैन। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करते हैं। तो इसके लिए उसकी एक एम्पेरिकल इक्वेशन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बनाएं तो दैट इज CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू CH2O। तो मतलब ये CH2O इन दिस केस इज 6 कार्बन कंपाउंड, वो हो गया ग्लूकोज C6H12O6, और साथ ही रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये जो रिलीज हो रही है ऑक्सीजन की, इसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की। जिस कैटेगरी में फर्स्ट साइंटिस्ट आता है हमारे पास कॉर्नेलियस वॉनियल। तो वॉनियल ने क्या किया, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को ग्रो किया, और इनकी ग्रोथ जब की तो देखा कि जो हाइड्रोजन थी, एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड था जो उसने रिड्यूस कर दिया। मतलब जैसे हाइड्रोजन का जो भी सोर्स था, अगर वो H2A लिया, मतलब अब ये सल्फर बैक्टीरिया तो इसमें H2S लिया, तो देखा सल्फर रिलीज हो रही थी। मतलब ये इसेंशियल नहीं है कि हर बार ऑक्सीजन ही रिलीज होगी, जो भी सोर्स था हाइड्रोजन वाला जो भी कंपाउंड था उसी में जो फैक्टर था वही वाली चीज़ रिलीज होगी। कि अगर हम सपोज करें H2A लिया तो द रिलीज्ड गैस विल बी A। तो इससे पता चला कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर इन फोटोसिंथेसिस। इसी चीज़ को जो है, मतलब H का डोनर वाटर हो गया ना, इससे पता चला। तो अब इसी चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कि भाई हाँ प्रूफ देना कि हाँ सच में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाटर, ये किससे पता चला? दो साइंटिस्ट थे, रूबन एंड कामन। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करके, O18 को यूज़ करके
ये देखा कि जब वाटर को रेडियो एक्टिव लेबल किया तो जो रिलीज्ड ऑक्सीजन थी उसमें रेडियो एक्टिव लेबल थी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया था तो जो ऑक्सीजन रिलीज वॉज नॉट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। उससे बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ बन गया कि वाटर जो है वही सोर्स है ऑक्सीजन का। तो जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ सारी ये चीज़ें की, अल्टीमेटली विच लेड टू द प्रेजेंट इक्वेशन। तो प्रेजेंट इक्वेशन में 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में आते हैं और उसमें से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए डाला गया कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसकी हिस्ट्री फोटोसिंथेसिस की करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता किस जगह पे है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो है लीव्स। लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस के बाद एक बिल्कुल लेयर होती है, वी कॉल इट मीजोफिल। मीजोफिल के सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनके अंदर की क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। क्लोरोप्लास्ट अपने में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कैरी करते हैं। ये क्लोरोफिल ही है जो कि लाइट को ट्रैप करती है। तो उससे पहले एक ब्रीफ सा डिस्कशन हम क्लोरोप्लास्ट का करेंगे। हालांकि हमने सेल स्ट्रक्चर में इसके डिटेल्स करे हुए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो रेलेवेंट पार्ट है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर थाइलेकोइड्स हैं विच आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो स्टैक हो जाते हैं और सिंगुलर ग्रैनम और मिलके सारे जितने ग्रैनम हैं मिलके वो ग्रैना, इसी का प्लूरल बनाते हैं। जो एडजेसेंट ग्रैना हैं वो आपस में स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू कनेक्टेड है। जो मैट्रिक्स है या ग्राउंड मटेरियल है क्लोरोप्लास्ट का, उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा और ग्रैना में बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसमें सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मतलब डार्क रिएक्शंस होते हैं, एंड जो ग्रैना वाला पार्ट है उसमें सारे लाइट रिएक्शंस की एग्जिस्टेंस होती है। लाइट रिएक्शंस क्यों ग्रैना वाले पार्ट में है? क्योंकि क्लोरोफिल जो कि लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है वो ग्रैना के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इसी में हमारे पास लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट हम कवर करने लगे हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके होने के लिए, ट्रिगर होने के लिए और स्टार्ट होने के लिए लाइट, सनलाइट की ज़रूरत होती है। बिना सनलाइट की प्रेजेंस के फोटोकेमिकल या लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता। वेयर एज डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स से हेल्प लेके वो डार्क रिएक्शन होता है। इट इज़ एंजाइम बेस्ड, इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, सो इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। पर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसे लाइट रिएक्शन और इसका ऑपोजिट लेके डार्क रिएक्शन कहते हैं। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क रिएक्शन डार्क होना चाहिए, डार्कनेस में ही होगा, ऐसा नहीं है। बट इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट या बायोसिंथेटिक पाथवे। तो इसी को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। तो जो लाइट रिएक्शन है उसे हिल रिएक्शन भी बोला जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक पाथवे या ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से डिनोट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।